नमस्कार दोस्तों। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जी हाँ दोस्तों, एक बार एक गुरुजी एक नगर में जाते हैं और नगर के बाहर रुकते हैं और अपने चेले को कहते हैं कि जाओ बेटा इस नगर में ज़रा पता करके आओ कुछ भोजन का पानी का कुछ व्यवस्था है या नहीं है, तो भगवान को प्रसादी चढ़ा दें और भोजन ग्रहण करें। चेले जाते हैं गुरुदेव की बात मान करके नगर में एक भाजी वाले से पूछते हैं कि भैया कैसी दी भाजी। तो भाजी वाला कहता है बोले टके शेर। फिर आगे जाते हैं मिठाई वाले के यहाँ पर, मिठाई वाले से पूछते हैं भैया मिठाई कैसी दी, तो मिठाई वाला बोलता है टके शेर। फिर वो आगे जाते हैं, फिर फूल वाले से पूछते हैं कि भैया फूल कैसे दिए, बोले टके शेर। उनने यहाँ बोले सब कुछ टके शेर है, बोले हाँ टके शेर है। बोले राजा का नाम क्या है, बोले महाराजा चौपट। बोले अच्छा। फिर जो चेले हैं वो लेते हैं सब सामान और गुरुजी के पास पहुँचते हैं। वो भोजन ग्रहण करते हैं और अपने चेले को कहते हैं कि बेटा जैसा तूने बताया है कि यहाँ पे हर चीज हर सामान टके शेर है और यहाँ का राजा ना भरोसे लायक है ना यहाँ पर रुकना कोई समझदारी है, हम इस नगर में नहीं रुकेंगे। अब चूंकि चेले जी को तो बड़ा मजा आ गया कि हर चीज टके शेर, हर चीज टके शेर, जितना भी खाने पीने का सामान है सब कुछ टके शेर और इससे अच्छा नगर कोई हो ही नहीं सकता। तो चेले जी गुरुदेव के हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं गुरुजी मैं तो अब इसी नगर में रहना चाहता हूँ। गुरुजी समझाते हैं लेकिन चेले जी प्रणाम कर लेते हैं गुरुजी को, बोले गुरुजी मेरी तो इच्छा अब यहीं रहने की है। गुरुजी कहते हैं ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रहो, हम तो यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन याद रखना बेटा जब भी ऐसी स्थिति आए या जान पर कोई संकट आए तो हमें मन से याद कर लेना, मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगा। ऐसा कहते हुए गुरुजी आशीर्वाद दे करके चले गए। अब चेले जी तो बड़े मस्त में नगर में रहने लगे, खूब खाने पीने लगे, हर चीज टके शेर, भिक्षा ली, खाया, कुछ खरीदा और आनंद से उनका जीवन चल रहा था। और खा करके उनका वजन भी इतना ज्यादा हो गया था कि मोटे ताजे हो गए थे वो। अब इस बीच में ऐसे ही राजा का दरबार लगता है। राजा के दरबार में एक व्यक्ति दौड़ लगा के दौड़ता हुआ जाता है कि महाराज जी बचाओ, न्याय दो न्याय दो न्याय दो। महाराज आवाज लगाते हैं कि बुलाओ इसको, कौन है, किसको न्याय चाहिए। फिर जो न्याय मांगने वाला होता है वो राजा के दरबार में जाता है और राजा से कहता है महाराज कल्लू की दीवार गिरने से मेरी बकरी मर गई। उन्हें ये कैसे हो सकता है, बोले कल्लू को बुलाओ। कल्लू को बुलाया गया, बोले नहीं महाराज जो सीमेंट मिलाने वाला था, दीवार में जो सीमेंट जोड़ते हैं वो सीमेंट मिलाने वाला उसने ज़्यादा सीमेंट डाल दी थी। सीमेंट जोड़ने वाले को बुलाया गया, उनने तुम बताओ तुमने इतनी ज़्यादा सीमेंट क्यों डाल दी थी कि उसकी बकरी दीवार गिर गई और दीवार से बकरी मर गई। बोले नहीं साहब मैंने ऐसा नहीं करा था, हुआ क्या था जिस मशक से मैं पानी डाल रहा था उस वो मशक बड़ी थी, अब उसमें पानी ज़्यादा आ गया और पानी ज़्यादा डल गया इसलिए दीवार कमज़ोर हो गई। दीवार कमज़ोर हो गई तो बकरी के ऊपर गिर गई, बकरी मर गई। उन्हें ठीक है मशक किससे खरीदी थी, बोले मशक तो कसाई से खरीदी थी, कसाई को बुलाओ। कसाई को बुलाया गया। कसाई ने कहा अरे साहब, बोले मैं तो गडरिया से खरीदने के लिए गया था, अब हुआ क्या गडरिया ने अचानक से मुझे बकरी छोटी बड़ी मैं देख ही नहीं पाया उसने दे दी, अब मैंने उसी की खाल बना करके मशक बना दी, उसमें पानी आ गया, इस तरह की घटना हो गई। उन्हें ठीक है गडरिया को बुलाओ। गडरिया को बुलाया गया महाराज के दरबार में। क्यों गडरिये क्या बात है, तूने बकरी की जो मशक है वो तूने बड़ी बकरी क्यों दे दी जिससे बड़ी मशक बन गई। बोले नहीं साहब हुआ क्या था, बोले मैं जब कसाई बकरी मुझसे लेने के लिए आया था मेरे पास तो उस वक्त जो सेनापति जी हैं उनकी सवारी निकल करके जा रही थी। अब उनकी सवारी निकल रही थी, उस बीच में मुझे जल्दबाजी में कुछ पता नहीं चला, भीड़ भाड़ बढ़ गई। जब सेनापति जी निकल रहे थे तो सेनापति जी को बुलाया गया। सेनापति बताओ आपने इतनी धूमधाम से क्यों वो निकाली यात्रा। उन्होंने नहीं साहब, बोले मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं यहाँ पर बड़ी धूमधाम से निकाल रहा था, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। सेनापति जी को बुलाया गया। सेनापति अब सेनापति को फांसी चढ़ाई जाएगी। सेनापति की गलती से बड़ी बकरी चली गई, बड़ी बकरी से बड़ी खाल निकल गई, बड़ी खाल से बड़ा ज़्यादा पानी आ गया, ज़्यादा पानी मिलने से दीवार में ज़्यादा लग गई और दीवार में ज़्यादा होने की वजह से दीवार गिर गई और गिरने से बकरी मर गई।
अब सेनापति की गलती, सेनापति को फांसी चढ़ाई जाए। अब सेनापति जी तो है वो इतने पतले से बिल्कुल, अब सेनापति जी बिल्कुल दुबले पतले से, अन्य साहब सेनापति जी को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया। गले में फांसी का फंदा डाला तो फांसी का फंदा बड़ा था, फांसी का फंदा राजा उनके गले में आया नहीं सेनापति जी के। अब क्या करें? राजा से पूछा गया, राजा ने कहा नहीं, फांसी तो आज चढ़ेगी, किसी की चढ़े, एक काम करो जिसका गला मोटा हो उसे पकड़ के लेके आओ। सैनिक गए और किस्मत से चेले जी बाजार में मिल गए। देखा कि बहुत मोटा ताजा हो रहा है ये। उनने जैसे ही चेले को पकड़ा और पकड़ के उन चेले पूछने लगे मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, तुझे तो महाराज ने बोला और फांसी चढ़ाना तो जरूरी है, महाराज की बात को तो टाल नहीं सकते। उसे ले जाने लगे, फांसी पे चढ़ाने लगे। अब इस बीच में उनने जोर से गुरुजी को याद करा के गुरुजी बचा लो। अब तो गुरुजी आते हैं तुरंत और गुरुजी आकर के कहते हैं कि इससे फांसी मत चढ़ाओ, फांसी मुझे चढ़ाओ। अब साथ में गुरुजी के 2-3 लोग और थे और गुरुजी ने उनको भी बता दिया था। अब वो 2-3 लोग भी नहीं पहले गुरुजी को नहीं, पहले हमें चढ़ाओ। फिर एक दूसरा बोला नहीं इनको मत चढ़ाओ, पहले मुझे चढ़ाओ। फिर गुरुजी ने पहले तो अब मैं ही चढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए। अब ऐसे ही करके बड़ी बात खींचने लगी। राजा को लगा कि ऐसा क्या मामला है। उनने गुरुजी से पूछा क्या बात है? बोला साहब मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, स्वर्ग में बहुत सुंदर सुंदर नर्तिकाएं हैं, वहाँ बहुत खाने पीने की चीज़ है, सोने के महल हैं, सोने के यान हैं, तो वहाँ सबसे पहले मैं जाऊँगा। राजा का दिमाग एकदम से अलग हुआ, ये कैसे हो सकता है भाई, सबसे पहले तो फिर मैं राजा हूँ, पहले मेरा अधिकार बनता है। गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा बोले आप महाराज हैं साहब, आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता, आप सर्वप्रथम है, आपका अधिकार पहले। फिर राजा जी गए, राजा जी फांसी के फंदे पे झूल गए और राज्य में शांति आई, पूरा राज्य अच्छे से चलने लगा। बाकी आप समझ गए होंगे दोस्तों, एक गलत व्यक्ति की वजह से कितने सारे लोग परेशान हो सकते हैं। अगर एक गलत व्यक्ति के हाथ में राज्य शासन चला जाए तो जनता कितनी ज़्यादा त्रस्त हो सकती है, ये आप और हम सभी के लिए समझने का विषय है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें और मुझे फॉलो भी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।